Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Talk Academy with Akasha। सबसे पहले आप सभी को दिल से from the bottom of my heart Happy Holi। Quite late guys, ये समय बीत चुका है। Then I was quite busy in my previous days and sorry for that कि मैं काफ़ी दिनों से आपको कोई नया अपडेट नहीं दे पाया, कोई नई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, just because of some family issues। Let's not talk about it. Today we are going to discuss about wood। Previous class में हमने shall versus will के बारे में डिस्कस किया and today we are going to discuss about wood, use of wood। Guys, जितनी भी possibilities हो पाई, जितना भी रिसर्च हो पाया, जितनी भी पढ़ाई कर सका मैंने इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मैं कुछ नई चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर बार की तरह ये क्लास भी काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। सो वेट फॉर दैट। ओके गाइस, ये जनरल बातें होगी, ये बात कहना कुछ नया नहीं होगा कि विल के पास्ट के रूप में वुड का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वुड का यूज़ पास्ट ऑफ विल के रूप में भी किया जाता है, मतलब किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट की बात आ रही है विल की, तो हम नरेशन को कैसे भूल सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी डायरेक्ट स्पीच में विल होता है तो उसको इनडायरेक्ट में फॉर्मेट करने के लिए यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड ही विल गो देयर, ही सैड ही विल गो देयर। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सैड दैट ही वुड गो देयर। बाकी की बातें जब नरेशन का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब, फिलहाल अभी इसे देखते हैं। वुड का यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है यूज टू के जगह पे। बिल्कुल सही है। जब भी आप, जैसा कि मैंने बताया हुआ, अभी तक तो नहीं पढ़ा यूज टू, लेकिन जब मैं यूज टू पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ इस प्रकार से है कि यूज टू आपके पास्ट हैबिट को, यानी कि जो एक्शन, जो काम पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था। कुछ ऐसे कार्य जो पास्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूज टू को रिप्लेस करता है वुड, यानी कि लंच के बाद वो घूमने को जाता था कुछ 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। मॉर्निंग में वो उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। शाम को पढ़ाई करने के बाद वो 10 मिनट रेस्ट करना पसंद करता था। इस प्रकार से कुछ काम जो कि पास्ट में रिपीटेड एक्शन होते हैं उसी को डिस्क्राइब करता है ये वुड। फॉर एग्जाम्पल, इसे इंग्लिश में समझते हैं, ही यूज टू गो टू टेम्पल, मतलब कि वो मंदिर जाया करता था, उसी को ही वुड गो टू टेम्पल। पास्ट में ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, ही वुड प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। कुछ इस प्रकार से। एग्जाम्पल्स बाद में देखते हैं, फिलहाल नेक्स्ट को देखते हैं। वुड का यूज इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशनल सेंटेंस को बनाने के लिए, कल्पना जो होता है, विश यानी कि आपकी इच्छा को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता, पास्ट विलिंगनेस तत्परता, यानी कि कहीं ना कहीं ये इच्छा को भी टच करता है। प्रेफरेंस पसंद या फिर प्राथमिकता, प्रेफरेंस को भी बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों लगभग संभावना, हिंदी दोनों का संभावना ही होता है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी वुड का यूज करते हैं गाइस। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये काफी कॉमन रह गया है कि जब आप किसी से हम्बल होते हैं, किसी से पोलाइट होते हैं, तो वहां पे विल का यूज ना करके वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वट एवर यू लाइक टू डू, प्लीज गो फॉर इट। सो गाइज, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं उन सभी पॉइंट्स को टच करता है जो मैंने बताया हुआ है। हर एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट,
willingness, possibility, probability, etc. etc. ओके, उसी के बारे में देखते हैं. He said that he would go there. याद आया होगा नरेशन कि उसने कहा he said that he would go there. वो वहां जाएगा. उसने कहा था कि वो वहां पे जाएगा. गाइस, इसका कुछ डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से होगा he said he would go there. ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में हटने के बाद that आता है. बाकी नरेशन के चैप्टर में हम देखेंगे. फिलहाल के लिए तो इतना ही हमें समझना would को है. नेक्स्ट वन इज दैट he would go for a walk every morning. Yes, every morning. Would go for a walk. गाइस, थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि जब आप used to को would से रिप्लेस करते हैं, मीन्स दैट used to जैसा कि आपके पास्ट रिपीटेड एक्शन को, यानी कि पास्ट में होने वाली बार बार होने वाली घटना को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था और अपने ही घर में फ्रिज से चॉकलेट चुरा के खाता था. कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को यूज टू बताता है. तो यूज टू को आप जब रिप्लेस करते हैं तो अकेला वुड, ना कि साथ में टू. यूज टू को रिप्लेस करते हैं तो वुड आता है. ही वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था. नेक्स्ट वन इज आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप. शॉर्ट नैप का मतलब होता है गाइस, शॉर्ट नैप का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि दोपहर में या फिर दिन में एक आध घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सोना. एक छोटी सी अवधि निद्रा की, स्लीपिंग टाइम, एक छोटा पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, उसे शॉर्ट नैप कहते हैं. हाँ, और आप भी लें, क्योंकि दोपहर में अगर आप ऐसा रेगुलर पढ़ाई करने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस वन, क्योंकि उसके बाद आपका माइंड जो होता है रिफ्रेश हो जाता है. बिल्कुल क्लियर रहते हो आप, पढ़ाई करने में आपका मन भी लगता है. अभी शायद रात के 12 बज रहे हैं. यही वजह रहा है क्योंकि मैं दिन में आधे घंटे या 1 घंटे का नींद लेता हूँ, तो आप भी लिया करो. आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप. लंच के बाद वो शॉर्ट नैप लिया करता था. वुड, फिर से वही कहानी, यूज टू को रिप्लेस किया गया है यहाँ पे वुड से. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक. कहीं ना कहीं ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ये नहीं उसका कॉलर पकड़ के नहीं कहते कि अपना बुक दे दो या फिर अपना पेन दो. विल का यूज करते हैं. दैट वुड बी क्वाइट राइट फॉर द बिगनर्स, फॉर द लर्नर्स, कि जब उन्हें आइडियाज नहीं होंगी, पता नहीं होता कि विल का यूज करे या वुड का यूज करे, तो कई लोग इससे यहाँ पे वुड के जगह पे विल का भी यूज कर लेते हैं. विल यू प्लीज लैंड मी योर बुक. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, और सजेस्ट बुक भी करता है, और कई सारे ग्रामेरियंस का ये वर्ड है कि वुड के जगह पे, विल के जगह पे वुड का यूज करें, ताकि आप ज्यादा पोलाइटनेस को शो करते. कब? पास्ट में. विल के जगह पे वुड, कैन के जगह पे कुड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. कुड का चैप्टर अगर नहीं देखा हुआ है आपने तो प्लीज विजिट दैट. ही वुड बी हर ब्रदर. ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसे. देखो जरा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता है. ही मस्ट बी हिज ब्रदर, हर ब्रदर और हिज ब्रदर. ही मस्ट बी हिज और हर ब्रदर. आपने यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं किया है, आप उसे देख करके एक अनुमान लगाए हैं. आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ही वुड बी हर ब्रदर, एक प्रकार की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. जी हाँ. वुड दैट आई वर अ बर्ड. मीनिंग इसका जाता है आई विश दैट आई वर अ बर्ड. कहीं ना कहीं आपकी कल्पना, इमेजिनेशन को शो कर रहा है. आप ये चाहते हैं, आप हैं नहीं, आपकी ये इच्छा है कि आप अगर एक बर्ड होते, शायद काश कि आप एक बर्ड होते. कहने का मतलब वही है, वुड दैट आई वर अ बर्ड. गाइस, वुड से स्टार्ट है सेंटेंस, फिर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है. माइंड इट कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है तो ये क्वेश्चन बन गया. क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी वुड से स्टार्ट होने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं है, इतना ध्यान रखना.
कई लोग ये समझते हैं कि वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया तो एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होगा. दिस इज नॉट लाइक दैट. ओके, ही वुड क्लियर यूपीएससी, ये मेरा डिटर्मिनेशन है. और आई वुड क्लियर यूपीएससी, यू वुड क्लियर यूपीएससी. और जो लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक डिटर्मिनेशन होता है कि मैं एग्ज़ाम तो डेफिनेटली क्लियर करूँगा ही. ही वुड क्लियर और शी वुड क्लियर यूपीएससी. ये देख लेना आपके हिसाब से. शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी. ये सेंटेंस से मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये कहने का क्या मतलब है, लेकिन जब दूसरे सेंटेंस को मैंने देखा तो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई. ही वुड लव टू सी हिज मदर. ये इच्छा है, विलिंगनेस, तत्परता जिसे कहते हैं आप. पास्ट की ही सेड दैट, ये पास्ट को शो करता है. ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी. उसने कहा था मुझे कि वो मेरा हेल्प करेगा, बट ही डिड नॉट डिड. उसने ऐसा किया नहीं. ही डिड नॉट डू. अगले सेंटेंस में देखते हैं. ही वुड लव टू सी हिज मदर. वो अपनी मम्मी को देखना चाहता था या मिलना चाहता था. या लव टू सी और लाइक टू सी दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं. वो अपनी मम्मी को देखना चाहता था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा और भी आगे जाना चाहूँगा, कुछ एडवांस. तब तक के लिए आप इसे लिखें. ओके, गाइस, मैं पहले भी ये चीज़ आपको बताते आया हूँ कि चीज़ों को लिखने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पे ध्यान दें. बिकॉज हम लिख तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी कॉपी तक ही, कहीं ना कहीं कॉपी तक ही सीमित रह जाता है. लेकिन जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो उन चीज़ों को हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं. उस चीज़ों को हम खुद से किसी और फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करके या फिर बना करके पेश कर सकते हैं. आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. तो ये एग्जाम्पल्स बस इतना ही नहीं है. इन सभी एग्जाम्पल्स के बेस पे आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, which will help you to crack any exam, which will help you to speak English to the native speakers. जो ग्रामर्स जिन्हें मतलब नहीं होता उनके लिए ये चीज़ें तो नहीं है. मैं उनको ये रेफ़र करता हूँ जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों और जो स्पीकिंग के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं. ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है. चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है. ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई. आपको याद होगा कि जब ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाई जाती है तो कहा जाता है कि उससे शादी करने से अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं. उस कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि मैं अनपढ़ रहूं. या फिर उसे दोस्त बनाने से अच्छा है कि मैं किसी को दोस्त ही ना बनाऊं. कहने का मतलब ये है कि आप एक काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहीं पे दूसरे काम को आप थोड़ा नीचे की तरफ ले जा रहे हैं. उस कॉलेज को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, अनपढ़ रहने को प्रेफरेंस दिया. उस लड़के को या लड़की को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, कुंवारा रहना या मरना प्रेफरेंस दिया है आपने. या फिर उससे दोस्ती करना आपने जायज़ नहीं समझा या प्रेफरेंस नहीं दिया बिल्कुल, बल्कि बिना दोस्त के रहना आपने पसंद किया. वैसे इस सेंटेंस में ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई. उसे झूठ बोलना पसंद नहीं है लेकिन मरना पसंद है. कहने का मतलब ये है, अगर हिंदी की बात करूं तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, आप समझना इस चीज़ को. ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, कि झूठ बोलने से बेहतर वो मरना समझता है. ऐसा करके कुछ हिंदी होगा. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ के अमेरिका जाता, और अगर मैं एक हॉर्स राइडर होता तो घोड़े को किसी बीच पे दौड़ाता. या फिर ये कह लें कि अगर मैं राइडर होता तो बाइक को बिल्कुल प्लेन की तरह चलाता, नहीं उड़ाता. लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ना तो आप चिड़िया हैं, ना ही आप हॉर्स राइडर हैं, और ना ही आप बाइक राइडर हैं. वहाँ पे आपने सिर्फ एक कल्पना किया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर मैं चिड़िया होती या होता तो आकाश में उड़ता. नेक्स्ट वन, इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल.
फोकस करने वाली बात यहाँ पे है गाइस, इफ ही हैड विजिटेड आगरा, अगर वो आगरा विजिट किया होता तो वो ताजमहल देखा होता। कहीं ना कहीं ये पास्ट को शो कर रहा है। जैसा कि आपको पहले भी मैं बताया हूं कि किसी भी मॉडल वर्ब को, जो कि वुड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है जिसे मोडाल भी कहते हैं, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि सी का पास्ट पार्टिसिपल सीन होता है, लगा करके हम मॉडल वर्ब को पास्ट बनाते हैं। वहीं पे ये वुड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। वही काम यहाँ पे भी हुआ है, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, वो देखा होता। हालांकि उसने आगरा विजिट नहीं किया और न ही उसने ताजमहल देखा। नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलिए इसे समझते हैं। आई वुड लाइक टू से समथिंग। ये तो आप बिल्कुल सुने होंगे कि मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपको याद नहीं है तो किसी मूवी के डायलॉग में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कैन आई से समथिंग, उसी को आई वुड लाइक टू से समथिंग, ही वुड लाइक टू से समथिंग। मीन्स अगर मैं अपनी ही बात करूं, आई वुड लाइक टू से समथिंग, उसी को रिप्लेस किया जा सकता है आई वुड से समथिंग, आई वुड से समथिंग। ये जो लाइक है यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, उसी चीज़ को समझना है हमें। सो दिस वन इज योर ओल्ड टॉपिक। इसी को थोड़ा सा हम और एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। वुड का यूज़ आप जब भी विल के पास्ट के रूप में करना चाहते हैं तो वुड का यूज़ करें। वहाँ पे वुड का यूज टू को रिप्लेस करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा जैसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं और आपसे मैं एक उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले रखें। प्लीज़ subscribe the channel, like the videos and be with me forever and ever and ever. Bye bye, take care.